तो ये कहानी है एक ऐसे जेल की जहाँ लोग खुद अपने आप को अपने गुनाहों की सजा देने आए हैं, लेकिन क्या ये सब झेल पाएंगे? खैर, मूवी के स्टार्ट होते ही बहुत से लोग अपना इंटरव्यू देते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कौन है और यहाँ किस गिल्ट के चलते आए हैं। इन्हीं में हम ट्रैम्पॉन से भी मिलते हैं, जो है इस मूवी की लीड कैरेक्टर। वो यहाँ आई थी सभी की तरह अपने आप को सजा देने के लिए, क्योंकि वो अपने आप को एक बच्चे की मौत का जिम्मेदार समझती है। यहाँ आने से पहले वो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट थी। उसने एक पूरा शो ऑर्गेनाइज किया था जानवरों के खूनखार रूप पर। उसने बहुत सारे जानवरों के खूनखार रूप के स्कल्पचर्स बनाए थे जो बहुत ही खतरनाक थे, और यही उसने अपने बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट किया था। उसका बेटा खेलते हुए गलती से उन स्कल्पचर्स से इतनी बुरी तरह टकराया कि उसके स्कल्पचर्स के नुकीले हाथ उसकी आंख में स्टैब हो गए, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा गया, यानी उसकी मौत हो गई। ट्रैम्पॉन उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को इसलिए मानने लगी कि उसने ही इन नुकीले स्कल्पचर्स के आगे बैरियर लगाने से मना किया था। अब इस वाली करनी है। अब ये बात जब नए मास्टर को पता चली तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ट्रैम्पॉन और उसके साथी ने उसे बताया, देखो, फोर्ट की सिक्योरिटी के लिए लोगों को होना जरूरी है। अगर नीचे जाते जाते कोई भी बारबेरियन इस फूड को झपट लेता है तो बाकी के लोग भूख से मर सकते हैं। अब किसी तरह मास्टर को अपने साथ मिला मिलू के 2-4 और लोगों के साथ ये लोग नीचे जाते हैं और फैसला करते हैं कि ये लोग बारबेरियन से लड़ेंगे और उन्हें मार डालेंगे। ये लड़ाई काफी खतरनाक थी। सभी एक दूसरे पर ऐसे चिपटे कि सभी जंगली हैं और अभी एक दूसरे को काट खाएंगे, लेकिन इस टाइम लॉयलिस्ट ने हार नहीं मानी और अपनी ताकत से बारबेरियंस को हरा दिया, क्योंकि बारबेरियंस कम थे। जितने भी लोग निचले फ्लोर्स पर रहकर आ चुके थे उन्हें भूख का और भूखे लोगों का एहसास हो चुका था। इस टाइम लॉयलिस्ट ज्यादा थे और इन्हें दूसरे बारबेरियंस को हराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती। लेकिन एक बुरा काम जो ट्रैम्पॉन और उसके साथी के साथ हुआ, उनका फ्लोर 51 था, लेकिन इस लड़ाई के चलते वो लोग वापस अपने फ्लोर तक नहीं जा पाए और निचले फ्लोर्स पे फंस गए, जहाँ बिल्कुल खाने को कुछ नहीं था। यहाँ ट्रैम्पॉन के साथी ने उसे बताया, फिक्र मत करो, यहाँ से निकलने का एक रास्ता है। जब प्लेटफॉर्म की शिफ्टिंग होती है तब एक गैस फैलाई जाती है जिससे सभी लोग सो जाते हैं, और अगर कोई इस गैस की वजह से ना सोए तो वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो सकता है। अब इन्हें बस 1 महीना ही और काटा था शिफ्टिंग के वक्त का। ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही लॉयलिस्ट ने मिलकर इन्हें सजा देने की ठान ली, क्योंकि इन्होंने लॉयलिस्ट के कानून तोड़े थे और अपना फ्लोर भी छोड़ दिया था। अब क्योंकि ट्रैम्पॉन की साथी ने दूसरी मर्तबा रूल तोड़े थे लॉयलिस्ट के, तो इसकी सजा में उसे जान से मार दिया जाता है, जबकि ट्रैम्पॉन को ये लोग बुरी तरह बांध कर उसका हाथ काट देते हैं। ट्रैम्पॉन की साथी को थाने के टेबल के साथ बांध कर निचले फ्लोर्स पर भेज दिया जाता है, जहाँ के लोग न जाने कितने वक्त से भूखे थे। वो लोग उसकी बॉडी को चीर फाड़ कर खा जाते हैं। ट्रैम्पॉन उस लड़की की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी। इस मर्तबा वो 72वें प्लेटफॉर्म पे थी और उसका रूममेट एक बूढ़ा आदमी था जिसके पास एक चाकू भी था। ट्रैम्पॉन उसे चाकू ले लेती है क्योंकि अब उसके दिमाग में एक नई प्लानिंग चल रही थी। वो अब बारबेरियंस के बजाय लॉयलिस्ट से बदला लेना चाहती थी, जिसने उससे उसका हाथ और उसकी साथी को छीन लिया। हालांकि वो अच्छा काम कर रहे थे, उसे अब लॉयलिस्ट से ज्यादा बेहतर बारबेरियंस लगने लगे थे। बेशक वो किसी का खाना चुरा लेते थे, कम से कम किसी की जान तो नहीं लेते थे असूलों के नाम पर। वो अब अपने इस बूढ़े साथी को लेकर खाने की लिफ्ट के साथ दूसरे फ्लोर्स तक जाती है। वहाँ पे मौजूद बारबेरियंस को आती है लॉयलिस्ट से लड़ने के लिए और 2-2 लोगों को जमा करके अपना ग्रुप बड़ा बना लेती है। खाने के खत्म होते ही ये लोग लॉयलिस्ट के प्लेटफॉर्म्स तक पहुँच जाते हैं, जहाँ जाते ही अब ट्रैम्पॉन ने जंग का ऐलान कर दिया था। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को लग रहा था कि ये जंग खाने के लिए थी, लेकिन असल में ये जंग खाने की नहीं बल्कि आजादी की जंग थी। ट्रैम्पॉन अब यहाँ से भागना चाहती थी। यहाँ के लोग एक दूसरे के ऊपर इंसानियत भूलकर हमला कर देते हैं, कोई चाकू से तो कोई किसी और चीज से किसी दूसरे को टॉर्चर करा था। जिसके हाथ में जो आया उसने उस चीज का इस्तेमाल करते हुए अपने दुश्मन को मार डाला। कई बारबेरियंस मर गए और कई लॉयलिस्ट भी, और आखिर में ट्रैम्पॉन भी पकड़ी गई लॉयलिस्ट के हाथों। लॉयलिस्ट के खिलाफ आखिर उसने जंग छेड़ी थी, उसको लॉयलिस्ट कैसे छोड़ देते? वो आवाज देकर बारबेरियंस को मदद के लिए बुलाती है, लेकिन कोई बारबेरियन जब उसकी मदद को नहीं आया तो उसने अपनी मदद खुद की। पास बड़ा चाकू उठाया और लॉयलिस्ट के मास्टर के पेट में स्टैब करते हुए उसे मार डाला। बेतहाशा लोग मर चुके थे। अब खाने की लिफ्ट जैसे ही दोबारा चली तो मरे हुए लोग उसके साथ नीचे गिरने लगे और ऐसे नीचे वाले भूखे लोगों को खाना मिल गया। इसी लिफ्ट के साथ चलते चलते ट्रैम्पॉन भी 331वें प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई, जहां सांस लेना
वक्त यहाँ जिंदा रहना इंतहाई मुश्किल था। लाशों का एक ढेर था यहाँ पे। यहीं पर प्रेमपॉन को एक बच्चा मिलता है जिसके सर से खून निकल रहा था। वो इस बच्चे को बचाती है क्योंकि उसने सुन रखा था कि बच्चों का यहाँ पर जिंदा रहना आसान है। बच्चों को यहाँ पर खाना दे दिया जाता है। बच्चे ऊपर वाले प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो इसी सारी खाने की लड़ाई का शिकार हो जाते हैं। प्रेमपॉन अब उस बच्चे को लेकर जाना तो ऊपर चाहती थी, लेकिन लिफ्ट ने अभी पहले 2 फ्लोर और नीचे जाना था और फिर ऊपर का सफर तय करना था। लिफ्ट जैसे ही आखिरी फ्लोर पर पहुंचते हैं, यहाँ पर एक हंगामा हो जाता है। यहाँ के सालों भूखे पासियों ने काफी ईयर से बाद किसी चीज की खुशबू सूंघी थी। चाहे वो खुशबू इंसान की थी, लेकिन उन्हें खाने के ख्याल के अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं आता। वो इंसानों को भी अपना खाना समझने लगे थे। बस वो वक्त दूर नहीं था कि लोग इन दोनों पे हमला करके इन्हें खा जाते। मतलब साफ था कि प्रेमपॉन ने यहाँ से निकलने की कोशिश तो की, लेकिन वो बुरी तरह नाकाम हो गई। वो यहाँ से कभी निकल नहीं सकती और बस उसे यही फंसा दिखाकर ये कहानी यही खत्म हो जाती।